ব্যাজ পরিয়ে এবং সামান্য স্মারক তুলে দিয়ে তাকে সম্মানিত করি। এই মানুষ महामहिम राज्यपाल महोदय, रामकृष्ण शारदा मिशन, भगनी निवेदिता मिशन ट्रस्ट, माता जी, डियर ब्रदर सिस्टर्स, उपस्थित सारे लोग, मैं आपका अभिवादन करता हूं और भारत के महान गुरु स्वामी विवेकानंद जी का मैं नमन करता हूं, जिन्होंने भारत को विश्व के अध्यात्म के शिखर पे पहुंचाया। ऐसे गुरु के प्रति मैं श्रद्धा से नमन करता हूं। जलसा घर का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का यहाँ पे आयोजन किया। हमारे सम्मानीय मेहनत करने वाले लोग, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम को यहाँ पे आयोजित किया और हमें भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। आज हम लोग सिस्टर निवेदिता जी के जन्म के 150 साल पूरे होने जा रहे हैं। उनके याद में उनके द्वारा किए गए समाज के प्रति कर्तव्यों को याद करने के लिए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 28 अक्टूबर 1867 में आयरलैंड में सिस्टर निवेदिता जी का जन्म हुआ था। वहाँ पे उनका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल रखा गया, जिसका मतलब होता है एंजिल। एंजिल का मतलब होता है देवदूत, या उसको आप फरिश्ता समझ सकते हैं। पहली बार वह हमारे महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी से 1895 में लंदन में उनकी मुलाकात हुई। पहले ही मुलाकात के बारे में वो अपनी किताब में लिखती हैं कि मैंने अपने दिल के खून से अपने गुरु के चरण को धोए। ये एक श्रद्धा की परम मिसाल है, श्रद्धा की एक पराकाष्ठा है जो उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पित किया। बाद में वो स्वामी जी के साथ भारत आई और स्वामी जी के साथ ही भारत में रहकर समाज का उत्थान कैसे हो सके, उसके लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किया। स्वामी जी ने उनके समर्पण को देखकर उनको सिस्टर निवेदिता का नाम दिया, जिसका तात्पर्य होता है पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पण। और आगे चलकर उन्होंने हमारे समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल की शुरुआत किया। उनका मानना था कि विद्या दान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है, तो उन्होंने
सर्वप्रथम एजुकेशन को एक लक्ष्य बनाया कि समाज में सबको एक शिक्षा हासिल हो सके। बाद में भारत में उन्होंने नर्सिंग मतलब कि एक तरह से मानवता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने बनकर जब यहाँ पे महामारी फैली हुई थी तो उन्होंने लोगों की सेवा की और मानवता की एक मिसाल कायम किया, जिससे कि हमें शिक्षा लेकर उनके किए गए कार्यों को हमें आगे बढ़ाने का प्रण लेना चाहिए और उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारा भी समाज के प्रति एक कर्तव्य है, उसका कि हमें निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद। इन्हीं सबको के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदया जी को निवेदन करूंगा कि वो श्रद्धा सुमन के 2 शब्द आपको सुनावें। धन्यवाद। প্রণাম গুরুজি। কুমারান স্বামীকে শুধু তো ধন্যবাদ নয়, কৃতজ্ঞতা জলসাঘরের পক্ষ থেকে, নিবেদিতা মিশন ট্রাস্টের পক্ষ থেকে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আপনারা অনেকেই নিবদ হাতে তাঁর আর্টিকেল পড়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকি, সেটা স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়েই হোক বা ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়েই হোক। সপ্তম প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী শঙ্করানন্দ যে বীজ রোপণ করেছিলেন, সেটাই তার উত্তরসূরিরা বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন সগৌরবে এবং তার আদর্শকে সামনে রেখে। রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রব্রাজিকা নির্ভীক প্রাণা মাতাজি, তার কাছে অনুরোধ, তার মুখ নিঃসৃত কিছু বাণী আমরা শুনি বাকি সময়টায়। जय श्री रामकृष्ण शिष्य माँ एवं स्वामी विवेकानंद। निवेदिता 150तम जन्मोत्सवेर जे आयोजन, एखाने जलसाघर एवं सिस्टर निवेदिता मिशन ট্রাস্ট একত্রভাবে করেছেন, তার জন্য আমাদের রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নমস্কার জানাই। আমাদের অত্যন্ত আনন্দের দিন এটি, যেখানে বারবার আমরা শুনছি নারী শক্তিকরণের কথা। শিক্ষাক্ষেত্র শিক্ষিত বন্ধু বান্ধব এনেছিলেন সঙ্গে করে সাহসিকতা, উদারতা, যে কোনো পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা, আর ভারতের জন্য ভালোবাসা। স্বামীজি সাদরে গ্রহণ করলেন নিবেদিতাকে নীলাম্বর বাবুর ঠাকুর ঘরে, বাড়ির ঠাকুর ঘরে, যেটি তৎকালীন বেলুর মঠ, এখন বেলুর মঠের একেবারে পাশের একটি বাড়ি। সেখানে তাকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে নিবেদন করে তার নাম রাখলেন নিবেদিতা। নিবেদিতা সেই নিবেদনকে সার্থক করে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। স্বল্পায়ু নিবেদিতা খুব দ্রুত ফুরিয়ে গিয়েছিলেন, যেমন করে স্ফুলিঙ্গ হঠাৎ জ্বলে ওঠে আর হঠাৎই নিভে যায়। নিবেদিতার নিজেকে আজীবন পরিচিত করে রেখেছেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা বলে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কিন্তু তিনি কারোর সঙ্গে আপোষ করেননি।
না নিজের দেশের সঙ্গে, কারণ তিনি এসেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে, যদিও তিনি আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ডের মেয়ে, কিন্তু এসেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে। সেই ইংরেজের সঙ্গে তার আপোষ ছিল না, আর তার সবচাইতে দুর্বলতার স্থল ছিল বেলুড় মঠ। गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। भगिनी निवेदितार 150तम जन्मबार्षिक पालन समारोह उपलक्षे आज सन्ध्याय आयोजित এই কার্যক্রমে মঞ্চস্থ পরম আদরণীয় गुरुजी कुमारम स्वामीजी एवं आदरणीय माताजी निर्भीक प्राणजी एवं सभाय उपस्थित समस्त भद्र भाई और भगिनीगण, सर्वप्रथमे আপনাদের উপস্থিতকে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভগ্নী নিবেদিতার 150তম জন্মবার্ষিক পালন সমারোহ গোষ্ঠী দ্বারা নিমন্ত্রিত এই কার্যক্রমে সম্মিলিত হয়ে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। এই কার্যক্রমে উপস্থিত শুধুমাত্র এই সমিতির সাথে যুক্ত থাকা মানুষদের খুশির বিষয় নয়, বরং এটি সমগ্র রাজ্যবাসীর ও ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ভগ্নী নিবেদিতার স্বচ্ছ এবং প্রেরণাদায়ক সামাজিক জীবন সর্ববিদিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দর সহ জড়িত ভগ্নী নিবেদিতা একজন লোকপ্রিয় বিদুষী রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত। ব্যবহারে কুশল, মৃদুভাষী স্বভাব এবং বিশেষ সামাজিক অনুভবের জন্যে ঐতিহাসিক নির্ণয়ে ওনার ভূমিকা আমরা পড়েছি। ক্ষমা করবেন, আমি ভালো বাংলা বলতে পারি না, এবার হিন্দিতে আপনাদের সম্বোধন করি। भाइयों और बहनों, आज कुछ कहने से पहले भग्नी निवेदिता के स्मृति प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हम हर साल भग्नी निवेदिता के जन्मवार्षिक मनाते हैं, स्वामी जी के जन्म वार्षिक मनाते हैं, श्री अरविंद जी के जन्म वार्षिक मनाते हैं। जितने भी महापुरुष हमारे देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम करके गए हैं, हर साल हम मनाते हैं। मैं आज कुछ कोई एक नई बात नहीं बोलूँगी, लेकिन हर साल हम वही बात दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो काम करके गए हैं, वो देश के लिए, समाज के लिए, एक मिट्टी के लिए बार बार दोहराने से हम लोगों को एक बोल मिलता है, नया ऊर्जा मिलता है, प्रेरणा मिलता है। इसीलिए बार बार उसी बात को हम दोहराते हैं, उनको याद करते हैं। जैसे कि माताएं बहनें, हम हर व्यक्ति हर रोज नहाने के बाद हम पूजा के घर में जाते हैं, वही मंत्र दोहराते हैं, क्योंकि मंत्र दोहराने से मन में ऊर्जा आता है, पवित्रता आता है, कुछ नया साहस, नया उद्दीपना, नया सोच जागृत होता है। इसीलिए हम बार बार वही चीज़ को दोहराने से भी हम थकते नहीं। लगता है कि आज जो बोले ये नया कुछ बोले, लेकिन वही बात को दोहराने के बाद भी हमको एक खुशी मिलता है। इसीलिए आज हम सब के लिए एक खुशी की बात है कि ये जिंदगी में हम 150तम वार्षिक उत्सव भग्नी निवेदिता के पालन करने के लिए हम जिंदगी में हमको समय दिए हैं, मौका मिला है कुछ उनके बारे में बात करने के लिए। ऐसे करने से मुझे लगता है जो नया पीढ़ी, नया ऊर्जा, वो भग्नी निवेदिता के बारे में वो बहुत कुछ जान पाएंगे। ऐसे तो पढ़ाई में भी, ऐसे तो किताबों में लिखा है, लेकिन किताबों में लिखना और किसी के मुंह से
उसी बात को सुनना, मुझे लगता है ये एक नया ऊर्जा। इसीलिए मैं आज जो बोलूँगी कोई नया चीज़ नहीं बोलूँगी। भाइयों बहनों, एक कहावत है, पुरोहित शरीफ धर्म नहीं भाई। कहने का सार यही है कि दूसरों की भलाई करने जैसा कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म में संदेश निहित है, अच्छा बनना और अच्छा करना। निस्संदेह दूसरों की भलाई करना बहुत अच्छा काम है, क्योंकि परोपकार से बड़ा दूसरा कोई पुण्य नहीं है। हम सभी देखते हैं कि नदियाँ लोक कल्याण के लिए अपना जल बहाती है, वृक्ष दूसरों की अपना छांव और फल देते हैं। इसी प्रकार सत्कर्मी अपना स्वभाव से ही पुरोहित के लिए कटिबद्ध रहते हैं। इसके विपरीत परपीड़ा अर्थात दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बढ़कर कोई निष्ठा का काम नहीं है। इस जीवलोक में निस्वार्थ भाव से जो परोपकार के कार्य के लिए जीता है, संघर्ष करता है और सच मायने में जिंदगी की सही तरीके से जीता है। निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला परोपकार ही ईश्वर की सच्चा पूजा है। ऐसी ही परोपकारी महिला थी सिस्टर निवेदिता। मुझे महान आत्मा सिस्टर निवेदिता के 150वें वार्षिक समारोह के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी के मध्य सम्मिलित होकर अपार हर्षित हो रहा है। भारत को हम सब विश्व गुरु कहते हैं। सारे विश्व भारत को गुरु मानते हैं। यहाँ के महान ऋषि मुनि दार्शनिक महान विभूति आदि जन्म लिए हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान की दीपक से आलोकित करने का कार्य किया है। साथ ही पूरी दुनिया नई राह दिखाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व से विश्व के कई लोग प्रभावित हुए और मानव कल्याण हेतु उनके संपर्क में आए। ऐसी ही महान महिला थी भगिनी निवेदिता। निवेदिता इसका अर्थ ही होता है समर्पण। एक नाम उन्हें समर्पण के कारण स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। सभी जानते होंगे सिस्टर निवेदिता का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था और मूलक उनका आयरलैंड के रहने वाले थे। स्वामी विवेकानंद जी ने 1895 में इंग्लैंड में मिलने वाले एक शिक्षिका मार्गरेट उनसे अत्यंत प्रभावित हुई। वह वेदांत के सार्वभौम सिद्धांत, विवेकानंद की मीमांसा और वेदांत दर्शन की मानववादी शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुई। सिस्टर निवेदिता आरंभ से भारत एक शिक्षिका के रूप में आई। उनकी सोच थी कि स्वामी विवेकानंद की नारी शिक्षा की योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जाए। सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि भारत की मुक्ति महिलाओं के हाथ में होगा, इसलिए उन्हें शिक्षा के माध्यम से जागरूक करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो महिलाओं की जागरूक करने, उनमें राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित कर सके। एक प्रेरक प्रसंग है। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा, मुझे सभी से आशा नहीं है, मुझे कुछ चुने हुए 20 लोग चाहिए जो अपना संपूर्ण जीवन संसार के सेवा में निछावर कर सके। अगले ही दिन सुबह ही एक चेहरा उनके सामने था। स्वामी जी ने कहा, बताइए आपकी क्या सेवा कर सके। उसने कहा, स्वामी जी आपने कल 20 लोगों के बारे में बात की थी, 19 लोग को तो मुझे पता नहीं, पर एक मैं हूँ और वो थी भगिनी निवेदिता। स्वामी जी को उनमें इन गुणों का समावेश दिखाई दिया जिनकी उनकी तलाश थी। उन्होंने मार्गरेट से कहा कि वे भारत आकर उनकी मदद करें और जो उनकी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं या जैसा ये सोचते हैं उसे यथार्थ में करने की मदद करें। सिस्टर निवेदिता की सोच कितनी व्यापक थी, ये इसी की
इसी से समझी जा सकती है कि उन्होंने बालिका शिक्षा, महिला शिक्षा के साथ साथ विधवा शिक्षा पर भी कार्य किया। ये भारतीय स्वतंत्रता की भी कट्टर पक्षधर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें जननी की संज्ञा दी। जब भारत में प्लेग फैल गया था तो सिस्टर निवेदिता ने विशेष परिस्थिति में भी रोग पीड़ितों के हर संभव मदद की थी। स्वामी विवेकानंद जी के देह त्यागने के बाद भी उनके मिशन को संचालित करने का अहम दायित्व भगिनी निवेदिता ने ही संभाला और अच्छी तरह निर्वहन किया। ऐसे महान व्यक्तित्व से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज को अधिक से अधिक देने हेतु प्रयास करना चाहिए। हम अपने समाज को जितना देंगे, ये समाज उतने ही तेज गति से विकास की ओर अग्रसर होगा। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज एक तरफ महिलाओं जहाँ सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता की ओर कदम बढ़ा रही है, वही दूसरे ओर बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, डायन प्रथा, महिलाओं के प्रति यौन हिंसा, दहेज प्रताड़ना जैसे सामाजिक बुराइयां भी हमारे समाज में बड़े पैमाने पर मौजूद है। ये बहुत दुखद है। सभी के जागरूक होने से न केवल इसके तादाद में कमी आएगी, बल्कि सभी पढ़ लिख कर इन रूढ़ियों से लड़ना चाहिए। उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा भी है और साहस है। मैं आप सभी समाज के प्रति संवेदनशील जागरूक व्यक्तियों के साथ तमाम बुद्धिजीवियों को आह्वान करना चाहूँगी कि बदलाव के बयार में सभी को जागरूक करने का कार्य करें। जागरूकता बढ़ने से या अपने समाज के साथ राज्य एवं राष्ट्र की प्रगति में भी योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं ये संस्था को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप इस तरह ये प्रोग्राम आयोजित करके उनके बारे में बार बार दोहराने का जो मौका दे रहे हैं, ये कार्य सराहनीय है। मैं पुनः भगिनी निवेदिता के स्मृति प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। আমরা সত্যি আপ্লুত তার মুখে